नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर इस वक्त तशहीरी मुहिम जारी है। पूरे महाराष्ट्र और पूरे मराठवाड़ा के साथ साथ तारीखी शहर औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो इस वक्त औरंगाबाद शहर में उम्मीदवारों की जानिब से तशहीरी मुहिम नहीं बल्कि एक दूसरे की पोल खोलने की मुहिम शुरू दिखाई दे रही है। अवामी नुमाइंदों और उम्मीदवारों की जानिब से इस तरह के बयानात अपने मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खासकर नौजवान एक दूसरे से लड़ते भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसका नुकसान सिर्फ समाज और कौम को नहीं बल्कि इस शहर को भी हो सकता है। जबकि ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर एक मरतबा लोकसभा इलेक्शन की तरह महाराष्ट्र असेंबली 2024 के इस इलेक्शन को भी मजहब की सियासत की भेंट चढ़ाने की साजिश शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में पेश है एबीएन महाराष्ट्र की एक स्पेशल रिपोर्ट। नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन का सियासी दंगल जारी है। तमामी सियासी पार्टियां और उनके नेता 2024 के असेंबली इलेक्शन में अवाम की, जनता के मसाइल की, नौजवानों के रोजगार की, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की, शहर और अपने अपने असेंबली हलकों की तरक्की के बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई बस एक दूसरे को नीचा दिखाने के बारे में बात करते दिखाई दे। हर कोई बस एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को गालियां देता और बुरा भला कहता और नीचा दिखाने में, इस पर सबकत ले जाने की तशहीरी मुहिम में नाज़रीन मसरूफ़ है। और इसके लिए सियासी पार्टियां, नेता या उम्मीदवार नहीं बल्कि खुद आवाम और जनता जिम्मेदार है, क्योंकि जनता अपने मसाइल पर ना ही बात करने के लिए तैयार है और ना ही बात सुनने के लिए। इस वक्त महाविकास आघाड़ी महायुति को गालियां दे रही है तो जनता खुश, एमआईएम समाजवादी पार्टी के बारे में बुरा भला कह रही है तो जनता तालियां बजाने पर मजबूर। और नाजरीन, और जनता के इसी भोलेपन का फ़ायदा ये सियासी पार्टियां और उनके नेता आसानी से उठाकर धर्म की सियासत में आवाम को मशगूल करके फिर एक मरतबा अपने सियासी मफादात को पूरा करने में नाजरीन जुट चुके हैं। नाजरीन, ये सियासी नेता और उम्मीदवार जो अपने चंद करीबी कार्यकर्ताओं के अलावा किसी के बारे में ना कुछ जानता है और न जानने की ज़रूरत महसूस करता है, लेकिन लोग और ख़ासकर नौजवान इन मफाद परस्त सियासी नेताओं के लिए आपस में एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार है, जो खासकर मुस्लिम समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और नुकसानदेह साबित हो भी रहा है। तमामी सियासी पार्टियां और नेताओं को, उम्मीदवारों को जनता से वोट मांगने का हक है और आवाम को भी अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करने के लिए अपने दिल की बात सुननी ज़रूरी है। लेकिन सवाल ये है कि ये पार्टियां और उनके नेता वोट मांगने के लिए अब दादागिरी और एक दूसरे को गाली गलौज करने पर उतर चुके हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहकर अपनी सियासी दुकान चमकाने की तशहीरी मुहिम में नाजरीन जुटे हुए हैं, जिसके तहत अब औरंगाबाद शहर का सियासी माहौल पूरी तरह से ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर एक मरतबा धर्म की राजनीति की भेंट चल रहा है। नाजरीन, हर पार्टी का नेता और उम्मीदवार आवाम को ये समझ रहा है कि आवाम इनके बंधुआ मजदूर है, जो कह दिया इसी को सही समझ लिया जाए और इसके खिलाफ काम करने पर बस गालियां दी जा रही है, धमकियां मिल रही है, देख लेने और सबक सिखाने की बातें ज़ोर और शोर से चल रही है, जिससे शहर में राय दहिंदगान में एक तरह की बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका है। सियासी पार्टियां और उनके नेताओं से औरंगाबाद शहर के आवाम ने ये मांग की है कि बराह करम सलीक़े से वोट मांगिए, तरीक़े से अपनी तशहीरी मुहिम को अंजाम दीजिए। किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन चंद लोगों की खातिर इस वक्त नाज़रीन पूरे मुस्लिम समाज को निशाना बनाकर रख दिया गया है। कुछ लोग ऐसी बातें भी कह रहे हैं, ऐसी बातें भी करते दिखाई दे रहे हैं कि जिसकी वजह से चंद लोग नहीं बल्कि पूरे मुसलमानों पर उंगलियां उठ रही है। आपने गुज़िश्ता 2 दिन पहले देखा होगा कि महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस ने एक सभा में असद ओवैसी को ललकारते हुए कहा कि सुन लो ओवैसी। तो दूसरे ही दिन एमआईएम सुप्रीमो असद ओवैसी ने भी देवेंद्र फडणवीस को ललकारते हुए उनकी तकरीर का जवाब दिया, जिससे नाजरीन ऐसा महसूस हो रहा है कि फिर एक मरतबा औरंगाबाद की सियासत को धर्म की राजनीति की भेंट चढ़ाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। आवाम का ये कहना है कि आवाम के मसाइल पर, जनता के मसाइल पर, नौजवान, खवातीन और तालीम के बारे में ये नेता और इनकी पार्टियाँ क्या कर सकती है, इस बारे में बात करना ज़रूरी है। लेकिन कोई भी उम्मीदवार अपने इंतखाबी मंशूर पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपनी तारीफ करते और दूसरे को बुरा भला कहते दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरियान एक तरह की कश्मकश में मुब्तला है। नाजरीन, आवाम का ये कहना है कि नौजवानों को आपस में लड़ने भिड़ने के बजाय अपने आपसी ताल्लुकात को महफूज और बनाए रखना चाहिए, ताकि
इलेक्शन 20 नवंबर को ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन शहर में रहने वाले नौजवान एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, एक दूसरे की खुशी और गम में हर किसी को शामिल रहना है। तो नाजरीन, इन सियासी पार्टियों और इनके नेताओं के लिए अपने आपसी ताल्लुकात को ख़राब करने की बजाय अपने आपसी ताल्लुकात को बरकरार रखे, सियासत को सियासी तौर पर ही लड़े और इसे किसी और रंग में रंगने की कोशिश हरगिज़ ना करें। इस तरह की अपील नौजवान और उनके सरपरस्तों की जानिब से की जा रही है और उन्होंने तमाम सियासी पार्टियों और नेताओं को भी ये चेतावनी दे दी है कि अगर इनके बयानात की वजह से नौजवानों के दरमियान में अगर इख्तलाफ पैदा होगा तो इसके लिए तमाम सियासी पार्टियां, नेता और ये उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वही जिम्मेदार रहेंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।